वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आता है, आज उसको मेंशन करेंगे। पहला जो यहाँ पे इफ़ेक्ट नज़र आता है, एक टर्म्स हम लोग लिखेंगे, बायो मैग्नीफिकेशन या फिर बायो कंसंट्रेशन। बायो मैग्नीफिकेशन या फिर बायो कंसंट्रेशन। फर्स्ट इफ़ेक्ट बायो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या फिर इसी टर्म को हम लोग बायो कंसंट्रेशन बोलेंगे। बायो कंसंट्रेशन क्या होता है? बायो कंसंट्रेशन जैसे एक फूड चेन को मेंशन करेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे। तो ट्रॉफिक लेवल जैसे ही हाई पे जाएंगे, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर, तो वहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होगी टॉक्सिक सब्सटेंस का, टॉक्सिक केमिकल्स का, वो बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे, बायो मैग्नीफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन को इज़ इंक्रीज in the concentration of persistent pollutant या फिर इसको हम लोग टॉक्सिक केमिकल्स बोलेंगे, टॉक्सिक केमिकल्स, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट या फिर टॉक्सिक केमिकल पर यूनिट वेट WT में मेंशन करता हूँ, वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ राइज इन टॉक्सिक लेवल, टॉक्सिक लेवल का राइज होना विथ ट्रॉपिक लेवल। पोल्यूटेंट, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, टॉक्सिक केमिकल जिसको बोलते हैं, या फिर परसिस्टेंट पोल्यूटेंट बोलेंगे, पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ राइज इन टॉक्सिक लेवल। जैसे फूड चेन को देखें, प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ग्रास को लेंगे तो ग्रास में कंसंट्रेशन कम होगा, इसको जो कंज्यूम करेगा चाहे तो ग्रास होपर होगा, या फिर इसको खाने वाला फ्रॉग होगा, या फिर फ्रॉग को खाने वाला शनेक होगा, या फिर शनेक को खाने वाला ईगल होगा। तो कंसंट्रेशन इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। कौन? टॉक्सिक केमिकल्स या फिर इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। इसका लेवल इंक्रीज़ होगा। इस इंक्रीजिंग लेवल को, है ना, ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम लोग राइज करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में, यहाँ पे क्या होगा? टॉक्सिक केमिकल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा? विथ राइज इन ट्रॉफिक लेवल होगा, ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, या फिर इस तरह से समझेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर PP में लिखता हूँ, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर टर्शरी कंज्यूमर होगा, TC में लिखता हूँ। तो जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो केमिकल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होगा, जो टॉक्सिक केमिकल्स होंगे जिसको हम लोग परसिस्टेंट पोल्यूटेंट बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। सर नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे ज़्यादा होगा ना? नहीं, जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर की साइड में जाएंगे, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप लेवल कंज्यूमर तक या फिर टर्शरी कंज्यूमर तक, तो ये टॉक्सिक लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। याद रखेंगे, इस इंक्रीजिंग बायोमास को, कंसंट्रेशन को बायो मैग्नीफिकेशन या फिर बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं। आगे हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग आइसलैंड की बात करेंगे। USA में एक आइसलैंड है जहाँ पे यूज़ किया गया DDT का एक पेस्टिसाइड है, जो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया गया। तो वहाँ पे देखा गया फिश ईटिंग बर्ड का जो नंबर्स है वो डिक्रीज़ कर रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रहा है। फिश ईटिंग बर्ड है, इसका नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, पॉपुलेशन साइज़ है क्या हो रही है? कम हो रही है। और फिश ईटिंग बर्ड में बर्ड कौन सा है? बाल्ड ईगल है। क्या है? बॉल्ड ईगल। ये बॉल्ड ईगल जो बर्ड है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिश ईटिंग बर्ड बोलते हैं, फिश ईटिंग बर्ड बोलेंगे। ये जो फिश ईटिंग बर्ड है, बॉल्ड ईगल जिसको बोलते हैं, इसका पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या देखा गया, ये जो DDT है, पेस्टिसाइड है, ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये एक्चुअली जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करता है? एक्चुअली इफ़ेक्ट करता है। क्या क्या मेटाबॉलिज्म है हम लोग देखेंगे। जैसे राइज इन
ट्रॉफिक लेवल हम लोग निकलते हैं ऊपर की तरफ, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज़ करता है, इस चीज़ को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस तरह से। क्या होती है, जैसे कंसंट्रेशन को हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा ये जो आइसलैंड में यूज़ किया गया डीडीटी का मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, तो ये डीडीटी एक्चुअली कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, वाटर में एक्यूमुलेट होता है। और वहाँ पे जो मॉस्किटो कंट्रोल होता है, मॉस्किटो जो लार्वा प्रोड्यूस करता है पानी में, वो उसको फिश खाता है। फिश को, है ना, सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स पानी में जो है छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाला जो प्लैंक्टन्स, उसको खाने वाला स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड बर्ड तक ये जाती है। तो ये जो फाइनली टॉप लेवल कंज्यूमर है, जिसको हम लोग बाल्ड ईगल बोलते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे फिश ईटिंग बर्ड बाल्ड ईगल का पॉपुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। आइसलैंड में इसका यूज़ किया गया डीडीटी। इसके अलावा बहुत सारे और भी केमिकल्स हैं, बीएसजी हैं, देखते हैं और सारे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे, कंसंट्रेशन किसका हो, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस का होगा कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इस एग्जांपल को समझेंगे हम लोग कि फिश ईटिंग बर्ड पॉपुलेशन में डिक्रीज़ कर रहा है, कंसंट्रेशन किसका, ये परसिस्टेंट पोल्यूटेंट और टैक्सिक या फिर कह सकते हैं टॉक्सिक केमिकल्स का, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से टॉप लेवल जो कंज्यूमर है उसका पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रहा है। बायो मैग्नीफिकेशन हम लोग देखेंगे ऑफ डीडीटी, इसे डीडीटी का बायो मैग्नीफिकेशन देखेंगे। बायो मैग्नीफिकेशन ऑफ डीडीटी कैसे बायो मैग्नीफिकेशन होता है, इसको समझने के लिए ये बायो डीडीटी जो है ये एक्चुअली क्या है, डिग्रेडेबल है? नहीं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कंसंट्रेशन इसका जमा होता है, एक्यूमुलेशन होता है, ये डिग्रेड नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो सबसे पहले बायो मैग्नीफिकेशन ऑफ डीडीटी को समझने के लिए वाटर में कंसंट्रेशन हम लोग डीडीटी का देखेंगे, कितना कंसंट्रेशन कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ में है। ये जो हमारा वाटर बॉडीज़ है, ये वाटर बॉडीज़ में डीडीटी का कंसंट्रेशन हम लोग मेंशन करेंगे। तो डीडीटी का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है, कंसंट्रेशन को हम लोग पार्ट पर मिलियन या फिर बिलियन में शो करेंगे। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है 0.003 पार्ट पर बिलियन। ये कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज़ में होता है ना। तो वाटर बॉडीज़ में कंसंट्रेशन कितना है डीडीटी का, 0.03 पार्ट पर बिलियन। अब वाटर बॉडीज़ में छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, फ्लोट करेंगे, या फिर सबमर्ज प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन में इसका कंसंट्रेशन कितना जाएगा, यहाँ पे समझने की बात है। फाइटोप्लैंक्टन्स है तो फाइटोप्लैंक्टन्स में कंसंट्रेशन जो होगा यहाँ पे डीडीटी का 0.003% ही होगा। कितना होगा, 0. ये पार्ट पर मिलियन हम लोग लिखेंगे, पार्ट पर मिलियन में। और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कितना जाएगा, 0.003 पार्ट पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन कहाँ पे जाएगा, पानी में जो प्लांट है उसको जाएगा, है ना। वाटर बॉडीज़ में जितना कंसंट्रेशन है 0.003 वो फाइटोप्लैंक्टन्स को जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन का भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.003 पार्ट पर मिलियन, ये आ जाएगा। अब इसको खाने वाला स्मॉल फिशेस होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाला क्या होंगे, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस है, स्मॉल फिशेस में इसका कंसंट्रेशन कितना जाएगा। अच्छा एक मिनट, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लांट को खाने वाला जू प्लांटन्स होंगे। क्या होंगे, जू प्लांटन्स। जो छोटे छोटे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जू प्लांटन्स। जू प्लांटन में जो कंसंट्रेशन जाएगा डीडीटी का 0.04 पार्ट पर मिलियन, ये जाएगा। जू प्लांटन्स को खाने वाला स्मॉल फिशेस होंगे। क्या होंगे, स्मॉल फिशेस होंगे। स्मॉल फिशेस में जो कंसंट्रेशन डीडीटी का होगा वो कितना होगा, जू प्लांटन्स में 0.04 पार्ट पर मिलियन, और जो स्मॉल फिशेस होंगे वहाँ पे कितना कंसंट्रेशन होगा, 0.5 पार्ट पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन किसका होगा, डीडीटी का स्मॉल फिशेस में। स्मॉल फिशेस को खाने वाला लार्ज फिशेस होंगे, लार्ज फिशेस। तो लार्ज फिशेस में कंसंट्रेशन अगर देखेंगे तो बढ़ेगा 2 पार्ट पर मिलियन। देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज़
इन कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। देखो 0.03 पार्ट पर मिलियन, 0.03 पार्ट पर मिलियन, 0.04 पार्ट पर मिलियन। यहाँ पे स्मॉल फिशेस में देखेंगे 0.5 पार्ट पर मिलियन, और फिर लार्ज फिशेस जो कि स्मॉल फिशेस को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया 2 पार्ट पर मिलियन। और ये जो लार्ज फिशेस है, लार्ज फिशेस को कौन खाएगा, बर्ड खाएंगे, जिसमें अभी बॉल्ड ईगल की बात की है, तो ये खाएंगे। इसी वजह से कंसंट्रेशन उसमें क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। टॉप लेवल कंज्यूमर वो है, कौन है, बाल्ड ईगल है। तो बर्ड्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो फिश ईटिंग बर्ड होंगे, ये बर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया, ये जो बॉल्ड ईगल है जिसको बर्ड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 25 क्या होगा, 25 पार्ट पर मिलियन है ना। बायो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 25 पार्ट पर मिलियन। तो इस तरह से कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है। 0.003 पार्ट पर मिलियन वो फाइटोप्लैंक्टन्स को जाएगा, जू प्लैंक्टन्स को 0.04 पार्ट पर मिलियन जाएगा। कौन जाएगा, डीडीटी का कंसंट्रेशन है ना, मैग्नीफिकेशन होगा। स्मॉल फिशेस को 0.5 एंड लार्ज फिशेस को 2 पार्ट पर मिलियन, और बर्ड में कितना जाएगा, 25 पार्ट पर मिलियन। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, जिसको टॉक्सिक केमिकल्स बोलते हैं, पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ राइज इन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मैग्नीफिकेशन या फिर बायो कंसंट्रेशन। डीडीटी का कंसंट्रेशन इस तरह से इधर जाएंगे, तो डीडीटी का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ये बातें हमें याद रखना है ना। सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर, तो टॉप लेवल कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा डीडीटी का कंसंट्रेशन होगा। तो इस तरह से सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ेंगे, डीडीटी का मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता जाएगा, कंसंट्रेशन जमा ज़्यादा होता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डीडीटी का इफेक्ट है क्या होता है। एक्चुअली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है ना। एग के जो सेल्स हैं, ऊपर वाले कवर हैं, सेल हैं, उसको क्या करता है, थिनिंग करता है, प्रीमेच्योर एक हो जाता है, जिससे क्या होती है, ऊपर का जो कवच है प्रीमेच्योर स्टेज में ही ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे डीडीटी का इफेक्ट हम लोग देखेंगे। ये डीडीटी का इफेक्ट ये एक्चुअली क्या करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, कैल्शियम को मेटाबोलाइट कर देता है। इससे क्या होती है, जो एग का ऊपर वाला कवच होता है वो पतला हो जाता है। क्या होता है, थिनिंग ऑफ एग सेल, थिनिंग ऑफ एग सेल। एग सेल्स क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिनिंग ऑफ एग सेल्स हो जाएगा, प्रीमेच्योर एग ब्रेकेज हो जाएंगे। प्रीमेच्योर एग ब्रेकेज होंगे, जिस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन साइज ऑफ बर्ड डिक्रीज़ करेगा। ये जो बॉल्ड ईगल की बात कर रहे थे, यूएसए में डीडीटी स्प्रे की वजह से बॉल्ड ईगल का पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है, इसी वजह से हुआ प्रीमेच्योर एग ब्रेकेज, है ना, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज़ करेगा, पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेज, पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेज किसका, बॉल्ड ईगल का। इस तरह से साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ये मेंशन रखना है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो जाता है, प्रीमेच्योर एग सेल थिनिंग हो जाता है, जिस वजह से ब्रेकेज हो जाता है, प्रीमेच्योर एग ब्रेकेज हो जाता है, पॉपुलेशन साइज ईगल का, बर्ड का डिक्रीज़ करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये डीडीटी के एक इफेक्ट को हम लोग याद रखेंगे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इस तरह से इफेक्ट करता है। ओके, और ह्यूमन में क्या क्या इफेक्ट होती है बायोमैग्नीफिकेशन की वजह से, सिंपल सोचेंगे, सॉरी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं, डीडीटी का ह्यूमन में इफेक्ट। सबसे पहले ये जो हमारा डाइजेशन होती है लीवर के थ्रू, लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्या होता है, लीवर सिरोसिस, ह्यूमन के केस में लीवर सिरोसिस होता है। दूसरा जो है, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन हो जाता है। तीसरा इफेक्ट जो हम लोग ह्यूमन में देखते हैं, हाइपरटेंशन नजर आता है। हाइपरटेंशन में लोग हैं, मैग्नीफिकेशन डीडीटी का हमारी बॉडी में एक्युमुलेशन होता जाता है, तो यहाँ पे डीडीटी का इफेक्ट हमारी बॉडी में अपीयर होता है। हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन, उसमें भी डिफेक्टिव आ जाता है, डिफेक्टिव सेक्स हार्मोन। क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव सेक्स हार्मोन, डिफेक्टिव सेक्स हार्मोन।
ये सारे इफ़ेक्ट्स किस में नज़र आएंगे? ह्यूमन बॉडी में नज़र आएंगे। ओके, तो ये सारे इफ़ेक्ट डीडीटी का ह्यूमन बॉडी में हमारे पास होगा। डीडीटी के अलावा इस तरह से बायोमैग्निफिकेशन का केस जो देखा जाता है, अदर भी है, डीडीटी है, बीएससी है, एल्जरीन है ना। इसके साथ साथ मरकरी भी ये क्या करता है? बायोमैग्निफिकेशन को शो करता है। तो अदर एग्जांपल हम लोग देखेंगे डीडीटी के अलावा जो है, डीडीटी तो है ही, इसके अलावा बीएचसी ये भी जो है बायोमैग्निफिकेशन हमारी बॉडी में होता है। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर की तरफ जाते हैं इसका मैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन होता है। डीडीटी तो है ही, बीएससी भी है, एल्ड्रीन भी है। एल्ड्रीन ये पेस्टिसाइड वेडिसाइड में आता है, डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रीन ये सब। इसके अलावा एलोंग विथ मरकरी भी, एलोंग विथ मरकरी, एचजी क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। ये भी बायोमैग्निफिकेशन हमारी बॉडी में इसका होता है ना। सोज बायोमैग्निफिकेशन। सोज बायोमैग्निफिकेशन, इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। तो ये एग्जांपल भी याद रखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगा। दूसरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे यूट्रोफिकेशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक तो पहला इफेक्ट देखें बायोमैग्निफिकेशन, नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे यूट्रोफिकेशन। ओके, थैंक यू।